आज मैं विशुनगंज नामक एक स्थान पे आया हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों को प्यास लगी हुई थी, पानी का तलाश कर रहा था मैं, तो यहाँ पे एक चापाकल देखा। यहाँ पे एक चापाकल देखा, ये प्राइवेट चापाकल है। लगता है जनताओं ने अपनी पैसे से जो है कि इसे तैयार किए हैं, धंसाए हैं। एक भी सरकारी चापाकल मुझे इस रोड में नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को प्यास लगी हुई थी। मैं सोच रहा था कि कहीं पे भी एक आध सरकारी हैंडपंप मिल जाए, चापाकल मिल जाए। देखिए, लेकिन इस चिलमिलाती धूप में एक भी रोड के किनारे मुझे सरकारी चापाकल नहीं मिला। तो आइए, मैं यहाँ की जनताओं से, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं इन लोगों से कुछ रूबरू हो लेना चाहता हूँ। इन लोगों का मत क्या है, कैसा है, क्योंकि अभी नई नई सरकार का गठन होने जा रहा है। अभी पूर्ण रूप से तो हुआ नहीं है, लेकिन होने जा रहा है। इस बार जनताओं का मत क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं कुछ लोगों से। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे एक यंग जो है कि लड़के भी बैठे हुए हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम क्या हुआ बाबू? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ सर। चंदन जी, लोकसभा चुनाव हुई है ना, और अभी पूर्ण रूप से सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन शपथ ग्रहण औथ होने वाला है ना। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें विषय में क्या कहना है सर, हमने तो सर 2014 से 24 तक इंडिया सरकार को सर हम बहुत अच्छे से देखें। वो किस तरह से अपना व्यवस्था बनाए रखे हुए थे, कैसा विकास हुआ युवाओं के बारे में, बुजुर्ग के बारे में, महिलाओं के बारे में। वो क्या बोले, वो अपना मुद्दा से जो मुद्दा बनाए इलेक्शन के समय में, वो मुद्दा से अपना वो हर एक मुद्दा में 50% फेल्यूर रहे, 50% पर ही काम किए। कौन फेल्यूर है? मोदी जी, एनडीए सरकार। अरे आपने भैया, लेकिन सर एक चीज और, हम भी अभी पढ़े लिखे शिक्षित एक लड़का है और बेरोजगार हैं। बेरोजगार की वजह से अभी जहाँ पर वहीं रुके हुए रहते हैं, कुछ इनकम नहीं है, इनकम का स्रोत भी कम है। अभी कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं सर, अभी हम जनरल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसटीसी का। अच्छा, बिहार। हाँ, और ऐसे ही प्राइवेट कुछ मिल जाता है हल्का फुल्का कोई काम, तो कर लेते हैं 1000, 200, 500 वाला जो भी। तो इस बार जो सरकार बनेगी, जो सरकार आ रही है ना, क्या विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा लेकर आएगी? सर, हम लोग की तरफ से, हम लोग जितना भी युवा थे, हम लोग के फील्ड क्षेत्र में हम लोग प्रयास किए हैं कि सरकार, हमको सत्ता परिवर्तन से मतलब नहीं है सर, हमको व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और खास करके सर बिहार में सत्ता परिवर्तन मायने न रखती है, व्यवस्था परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों का जो भी होता है हक अधिकार उसको मिलना चाहिए, महिलाओं का जो अधिकार होता है वो देना चाहिए। तो यहाँ पे नीतीश जी तो बहुत सारे क्या कहते हैं आपको, मोदी जी तो बहुत सारे चीज दिए, उज्ज्वला योजना दिए, राशन दिए, बहुत तरह का चीज दिए, है ना। यहाँ पे जो है कि किसान लोग के लिए भी जो है कि पैसे दिए, है ना। तो इन सारे चीज तो विकास का ही बात होगी। देखिए, पहला सर सुन लीजिए, पहले आपने बोले सर युवाओं के लिए रोजगार दिए, क्या युवाओं के प्रधानमंत्री उद्योग योजना दी है, लेकिन सर उसमें क्या सिस्टम बनाया है कि युवाओं के लिए रोजगार, अगर युवा ग्रेजुएशन पास कर गया, उसका उम्र अगर 21 साल हो गया, अगर हम जाते हैं उद्योग केंद्र में वैकेंसी भरने के लिए, भर दिए हम, यहाँ सारा चीज जो डॉक्यूमेंट अप्लाई मांगा हम सारा प्रोसेसिंग कर दिए सर। उसके बावजूद क्या हुआ, जब मेरा एक्सेप्ट लिस्ट में जब नाम आया, तो क्या बोलता है ना उद्योग वाला कि जाइए अपना बैंक से संपर्क कीजिए। अब बैंक वाला के पास जब मैनेजर से हम लोग बात किए, डिबेट किए, तो मैनेजर बोलता है कि आपका सिविल स्कोर देखेंगे, आपका प्रॉपर्टी जो है, यानी परेशान करने के मतलब व्यू जो है कि रच दिया जाता है, ताकि आदमी आते आते इतना परेशान हो जाए कि फिर इस आशे को ही छोड़ दे कि हाँ, कहीं पे ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता। मैं एक और शख्स से मिल लेना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। शुभ नाम क्या हुआ भैया आपका? रामा शंकर प्रसाद। सर, इस बार जो सरकार जो एनर्जी लेकर के आ रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इस बार सरकार बूस्टर एनर्जी लेकर के आ रही है, और पिछले बार किस एनर्जी लेकर के आई? पिछले बार भी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, किसान निधि योजना हो गया, ये ऐसे बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। अच्छा, एक बात बताया जाए कि क्या जो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर आया था, क्या उन लोगों को फ्री मिला सिलेंडर? सिलेंडर तो फ्री में मिला ही, साथ साथ आप अगर रिफिल करवाते हैं तो उस पर भी सब्सिडी दिया गया केंद्र सरकार की ओर से। तो ऐसा लगता है कि सिलेंडर जो है कि पहले गिफ्ट कर दिया गया, और बाद में जो है कि उनके जो है कि गैसों का दाम जो है कि बढ़ा करके जो है कि उसी में से सब्सिडी काट लिया गया। वैसा कोई बात नहीं है, काटा गया है। वैसा कोई बात नहीं है।
ये सब भ्रम है, विपक्ष के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, जिसे दरकिनार करना ही। है ना। बिहार में क्या फैक्ट्रियां लगेगी इस बार जो नई ताजा? बिहार में जंगल राज इस कदर बढ़ गया था 15 साल में लालू राबड़ी के सरकार राज्य में, कि यहाँ पर एक मतलब सुई का फैक्ट्री नहीं था। लेकिन धीरे धीरे माहौल बना है। आने वाले वक्त में फैक्ट्री लगी। हाँ, आने वाले समय में उद्योग यहाँ पे लगेगा। आने वाले वक्त में समय में जी हाँ लगेगा। यानी इस बार जो सरकार की गठन हाँ, होगी अभी- बिहार के नव युवकों के लिए जो है अभी बिहार के नवयुवकों को लिए बहुत ही सुधारना अवसर है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि डबल इंजन के सरकार बहुत ही तेजी से काम करेगा। अच्छा, क्यों मोदी जी में इतनी हरास क्यों हुई इस बार जो है कि उनकी सीटों में इतनी गिरावट क्यों अरे- हुई? आखिर इतनी अच्छे वर्क करने वाले वर्ल्ड लेवल पर का जो है कि सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री, ये तो वही बात हो गई ना। आपने मतलब कांग्रेस जैसे कि मैं ये दामन 99 दहाई से सैकड़ा का कभी नहीं, जितना 3 बार कांग्रेस नहीं लाई 15 साल में। मैं कांग्रेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, जैसे 400 पार की नारा हर की जुआ पे थी, लेकिन यहाँ पे जो है 400 को नारा देकर के तो सबको भ्रमित कर दी है कि तुम लोग 400 में पगलाओ, हम सरकार बना लेंगे। बना ली मिली जुली सरकार बनाए। मिली जुली क्या, एनडीए की सरकार 2014 में भी थी, 19 में भी है और 24 में भी। आइए मैं एक